विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जमुई के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अफसरों की बदौलत ही बिहार की सरकार चल रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं बिहार की राजनीति करेंगे, तो अब क्या अब तक बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले रियलिटी शो हाउस अरेस्ट विवादों में है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को उठाया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि एजाज खान कौन है। अगर अश्लीलता फैलाई जा रही है तो FIR होनी ही चाहिए। इस प्रकार की चीज अगर वो कर रहे हैं तो मैं सरकार के पास जाऊंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि आतंकी हमले को लेकर सारा देश एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पास कर ये जाहिर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने न आतंकवाद के खिलाफ कभी समझौता किया है और न ही करेगी। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, ये कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। पहलगाम घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने पर दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इन बसों का नाम देवी रखा गया है। उन्होंने कहा कि 400 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं, जिससे राजधानी का प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली में प्रदूषण कम करने के सपने को साकार करने में बीजेपी की दिल्ली सरकार जुट गई है। बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारियों के साथ उन स्थानों का निरीक्षण कर रही हैं जहां वाटर लॉगिंग होता है, जहां पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान वाटर लॉगिंग से जो लोगों को परेशानी होती थी, उससे निजात दिलाने में दिल्ली सरकार जुट गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आवास पर नक्सली हमले के पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ितों ने एक पत्र सौंपकर बीजापुर के करेगुट्टा में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का अनुरोध किया है। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, विभिन्न स्थानों से नक्सलवाद के पीड़ित जो घायल हो गए हैं या शरीर का कोई अंग खो चुके हैं, वे आज मुझसे मिलने आए हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करगुट्टा पहाड़ियों में चल रहे नक्सल अभियान को जारी रखा जाए। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त योग्य शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुसार वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को 3 महीने में विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिंझनजाम बंदरगाह के उद्घाटन की सराहना की। उन्होंने उद्घाटन को केरल के विकास के लिए एक बड़ी छलांग बताया। उन्होंने आगे कहा कि भारत अन्य देशों में खर्च की जा रही विदेशी मुद्राओं की बचत करेगा। इस बंदरगाह से भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन के बाद बाबा रामदेव ने हलफनामा दायर किया है। इसमें रामदेव ने कहा है कि वो आगे से कभी भी रूह अफ़ज़ा पर किए गए टिप्पणी की तरह बयान नहीं देंगे और न ही ऐसी कोई वीडियो पोस्ट करेंगे। हाईकोर्ट ने रामदेव को विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एकात्म पर्व आचार्य शंकर प्रकटोत्सव शंकर दूत शिक्षा आरक्षण समारोह के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे हैं, जहां पूज्य अवधेशानंद महाराज के पावन सानिध्य में एकात्म धाम में महर्षि सदीपनी वेद विद्या पीठ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूज्य संतों के साथ एकात्म धाम पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही यहाँ उन्होंने जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से आशीर्वाद लिया।